हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ABCD is a rhombus and PQRS respectively the midpoint of the side BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. ABCD is a quadrilateral. ABCD, it is a quadrilateral, and P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC, and S is the midpoint of AD or DA. We have to prove here quadrilateral PQRS is a rectangle. हमें ये प्रूफ करना है कि PQRS रेक्टेंगल है और ये ABCD के ये मिड पॉइंट है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पर PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ लिखेंगे PQR and S are the midpoint of AB, BC, CD and DA in quadrilateral ABCD। अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये तो गिवन है इसमें, और क्या प्रूफ करना है? तो यहाँ लिख लेंगे टू प्रूव दैट quadrilateral PQRS is a rectangle. Quadrilateral PQRS is an rectangle. इस रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूफ करना, तो रेक्टेंगल प्रूफ करना इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट साइड इक्वल शो करनी है और पी क्यू और आर और एस एंगल 90 डिग्री ये शो करने हैं। तो ये यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ से ये कर लेते हैं कि ए से इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इससे ए से सी को ज्वाइन कर देते। तो ज्वाइन ए एंड सी, ए और सी को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन इसलिए कर लिया चूँकि देख रहे हैं कि ए बी का, अब ये देख रहे हैं ABC ट्रेंगल है और इस AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इनको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद इसके प्रूफ के लिए लिखेंगे, अब इसमें ये प्रूफ क्या चीज़ था, इसके लिए यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC P and Q are the midpoint of AB and BC। AB और BC के मिड पॉइंट, तो जब मिड पॉइंट है तो ये जो साइड है ABC का अगर मिड पॉइंट है तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर PQ is parallel to AC and PQ is 1/2 AC। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे, ये हो गया। सिमिलरली इन ट्रेंगल ADC, S and R are the midpoint of S मिड पॉइंट AD का है और R मिड पॉइंट DC का। तो ये हो जाएगा RSDA एंड DC।
डी ए और डी सी के मिड पॉइंट है। तो देयर फोर सेम कंडीशन यहाँ फिर अप्लाई कर देंगे कि ये दिस साइड ये हो जाएगा, ये एस आर इज पैरेलल टू ए सी, तो यहाँ लिख सकते हैं एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर ये साइड पी क्यू पैरेलल है ए सी के और एस आर पैरेलल ए सी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस पी क्यू पैरेलल एस आर के होगा, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू, ये हो जाएगा आर एस या एस आर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी होगा एंड पी क्यू की वैल्यू 1/2 ए सी की और इसकी एस आर या आर एस की वैल्यू ए से 1/2 ए सी की, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो ये भी पी क्यू और आर एस या एस आर दोनों आपस में इक्वल होंगे एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। इसको इक्वेशन नंबर चाहे थर्ड डालेंगे। अब ये देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में इसमें से ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल भी है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ लाइन अगर पैरेलल है और इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एंड एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होगा। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये इसके इक्वल भी होगी और ये साइड इसके पैरेलल और ये इसके इक्वल भी होगी। अब अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई। अब यहाँ पर इन एंगल की जो वैल्यू है वो भी 90 शो करनी है। तो इसकी वैल्यू 90 शो करने के लिए इसके लिए हम यहाँ पर ये सपोज कर लेंगे कि ये एंगल हमने इसको 1 के इक्वल सपोज किया है, तो दिस इज इक्वल टू एंगल 1 और इस ट्रायंगल में ये एंगल 2 के इक्वल है, तो इसको एंगल 2 के इक्वल। और इसी तरीके से इस एंगल की वैल्यू यहाँ पर 3 और ये एंगल यहाँ पर 4 के इक्वल लिया। तो इस एंगल की वैल्यू 1, ये 2, ये 3 और ये 4 होगा। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें इसकी जो वैल्यू है पी बी की वैल्यू ये इसकी वैल्यू क्यू बी के इक्वल होगी। कैसे होगी? क्योंकि ये ए बी सी डी ये क्वेश्चन में दिया गया रोम्बस है। अगर ये रोम्बस होगा तो ये इसका अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों ए पी और पी बी ये इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी बी सी के, और बी सी की अगर इक्वल होगी और ये भी इसका मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये इसके साइड इक्वल होगी। तो यहाँ इसको पहले लिख लेते इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लिखें, इसको यहाँ पर ही लिख सकते कि पी बी इज इक्वल टू, लिख सकते पी बी इज इक्वल टू, पी बी की वैल्यू 1/2 ए बी के इक्वल है। पी बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी है। और इसी तरीके से क्यू बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी के इक्वल है। इसकी वैल्यू 1/2 बी सी के इक्वल है। और ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल हैं। ए बी और बी सी इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये रोम्बस की साइड है और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती, तो ऑल साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल। तो देयरफॉर अगर 1/2 ए सी इज इक्वल टू, यहाँ ये भी लिख सकते कि 1/2 ए सी ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। अगर ए बी और बी सी तो 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। 1/2 ए बी की वैल्यू पी बी के इक्वल है तो यहाँ लिख लेंगे पी बी, और 1/2 इसकी बी सी की वैल्यू क्यू बी के इक्वल है तो यहाँ लिख लेंगे क्यू बी। अगर ये दोनों पी बी और क्यू बी साइड अगर इक्वल होंगी तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 की इक्वल होगी। इक्वल एंगल
अपोजिट साइड आर इक्वल, तो अगर किसी भी इस ट्रायंगल में बी पी और क्यू में, बी पी क्यू में ये जो एंगल है, ये साइड इसके इक्वल थी, तो ये एंगल भी आपस में 3 और 4 एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब यहाँ पर हम ये भी तो करेंगे इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन, चूँकि ये दूसरे एडजेसेंट एंगल है, तो यहाँ पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी एस। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी एस और दूसरा ट्रायंगल सी क्यू और आर, एंड ट्रायंगल सी क्यू आर। अब इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, इससे पहले ए पी साइड, ए पी इसकी वैल्यू सी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। क्योंकि ये रोम्बस है और रोम्बस की ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये और इसी तरीके से ये इसका, ये रोम्बस है तो इसकी साइड इसके इक्वल होगी और ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी और ये साइड और ये साइड भी, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। सिमिलरली ए एस इज इक्वल टू सी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू सी आर। और थर्ड इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो साइड है, अभी ये प्रूफ कर चुके थे कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो यहाँ लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये ट्रायंगल ए पी एस, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी क्यू आर के, सी क्यू और आर। और कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन होगी एस एस एस, कॉन्ग्रेंस कंडीशन। एस 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 कैसे होगा, यहाँ इस तीनों साइड, इसकी तीनों साइड की इक्वल है, तो एस एस बाई सी पी सी टी एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ लिखें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये इक्वेशन नंबर 4 था ये, और इसको हम 5th लिख लेंगे इस जगह, ये हो जाएगा 5th। अब इसके बाद आगे में, अब हमें इस एंगल को 90 प्रूफ करना है, तो इससे पहले अगर हम ये लिख सकते कि 1 और एंगल, ये एंगल एस पी और क्यू और एंगल 3, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल या जितने भी एंगल होंगे सभी का जो सम होगा वो 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल एस पी और क्यू, तो ये हो जाएगा एंगल एस पी क्यू, और ये एंगल 3, तो प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल। लीनियर पेयर एकदम 180 भी लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं सिमिलरली इस एंगल का और इसका जो सम होगा ये भी 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख लेंगे लीनियर पेयर एक्सिम, क्योंकि ये लीनियर पेयर पर तीनों एंगल है इसलिए इनका सम 180 डिग्री। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू, इसको लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 6 और इसको 7 डालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 यहाँ लिख लेंगे इससे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 ये 180 वैल्यू इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2
प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इन एंगल की जो वैल्यू है 3 और 4 आपस में इक्वल है, और 1 और 2 यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 4 एंगल ये आपस में इक्वल हैं, 1 और 2 इसमें आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ जहाँ 3 है उसकी जगह पर 4 रखेंगे और एंगल 1 की जगह पर एंगल 2। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 से तो यहाँ लिख लेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल इसकी जगह लिखेंगे एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू देख रहे हैं कि 1 के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस पी क्यू आर, इसकी वैल्यू पी क्यू आर, और इसकी वैल्यू 4 की एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, एंगल से 1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगी। तो यहाँ से एस पी क्यू, तो देख रहे हैं एस पी क्यू ये एंगल होगा, इस एंगल की वैल्यू, और पी क्यू आर इस एंगल के इक्वल है। अब ये देख रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सिंस ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, तो एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल एस पी क्यू, और इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं पैरेललोग्राम के, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री की इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये देखिए यहाँ पर प्रूफ किया था, ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री टू एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90, और ये पैरेललोग्राम है तो ये भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी है 90। तो ऑल द एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, देयरफॉर एस पी क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी अभी निकाली थी पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। यही यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि ये रेक्टेंगल होगा।